तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम आधुनिक काल भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के लेखकों के लिए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। तो इसका राइट ऑप्शन भारतेंदु युग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर भारतेंदु युग के कवि या लेखकों के नाम पूछा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र किस काल के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। और अगर इनका समय पूछा जाए तो समय क्या है इनका? 1856 ईस्वी से कब तक है? 1894 ईस्वी तक प्रताप नारायण मिश्र का समय है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी भारतेंदु युग के क्या हैं? कवि हैं। कब के हैं? प्रेमघन लिख देता हूँ, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगर इनका समय पूछा जाए तो इनका समय कब का है? 1855 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का समय है। और ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युग के कवि हैं, जिनका समय क्या है? 1857 से लेकर 1899 ईस्वी तक ठाकुर जगमोहन सिंह का समय है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। और इनका दूसरी पुस्तक भी खड़ी बोली में रचित है, उसका नाम क्या है? दशरथ विलाप। दशरथ विलाप भी क्या है? खड़ी बोली में रचित है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है। तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग भी भारतेंदु की ही रचनाएं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ऑप्शन है 1880 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1873 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1873। और अगर पुस्तक पूछा जाए किस पुस्तक में हिंदी नई चाल में ढली, तो पुस्तक का क्या नाम है? काल चक्र वह पुस्तक है जिसमें भारतेंदु ने हिंदी नई चाल में ढली के बारे में बताया है। और इस कब बताया है? 1873 ईस्वी। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास, हरि औध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को पता होगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक राइट ऑप्शन होगा। तो अगर श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा में रचना पूछी जाए तो इनकी कौन सी रचना है ब्रज भाषा में? कश्मीर सुषमा। ये क्या है? ब्रज भाषा की रचना है श्रीधर पाठक की। और
इसका रचना समय पूछा जाए तो कब की है ये? 1904 ईस्वी में लिखी गई है। और इनकी खड़ी बोली में रचित रचनाएं क्या क्या है अगर पूछा जाए तो वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार और गुणवंत हेमंत। लिख देता हूं यहां पर गुण इसका राइट ऑप्शन डी है श्रीधर पाठक। और गुणवंत हेमंत काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इस रचना को अवश्य याद रखना। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है। ऑप्शन है बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। और अगर इनकी अन्य पत्रिकाएं पूछी जाए तो क्या क्या है? कवि, वचन, सुधा। और इसका समय क्या है? 1868 क्या है? 1868 ईस्वी किसका समय है? कवि, वचन, सुधा का। और दूसरी है इनकी हरिश्चंद्र मैगनीज। दूसरी कौन सी है? हरीशचंद्र मैगनीज क्या है? मैगजीन। तो ये कब की है? 1873 ईस्वी की ये पत्रिका है। और बाला बोधनी का समय पूछा जाए तो इसका समय कब है? अगर बाला बोधनी का समय पूछा जाए तो कब का है? 1884 ईस्वी में लिखी गई ये पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है उद्धव शतक में छंदों की संख्या है। ऑप्शन है 130, 120, 116, 135। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 116 क्या है? छंद हैं उद्धव शतक में। और किसकी पुस्तक है ये अगर पूछा जाए तो ये पुस्तक जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये पुस्तक है। और इसमें कितने छंद हैं? 116 छंद हैं और पुस्तक है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और ये उर्दू में किस नाम से कविताएं करते थे अगर पूछा जाए? उर्दू में ये जक्की उपनाम से कविता करते थे। और इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे आन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दृश्य नाम से अनुवाद किया। और इनकी रचनाएं दो महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। गंगा अवतरण और हिंडोला इनकी ये प्रसिद्ध रचना है। कौन कौन सी? लिख देता हूं। गंगा अवतरण और हिंडोला ये दो रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है जो किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है गोल्ड स्मिथ की कृति टेवलर का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति टेवलर का अनुवाद किया था। और क्या है? श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है त्रिशूल उपनाम किसका है?
ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखना। त्रिशूल उपनाम किसका है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को त्रिशूल उपनाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? एक सिंगारिक कविताएं। किस नाम से करते थे ये? स्नेही उपनाम से सिंगारी कविताएं लिखते थे। और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं ये किस नाम से लिखते थे? त्रिशूल नाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कवित्य और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। और इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ये है कृषक कृदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा जो इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी। ये गया प्रसाद शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन है हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण कविरत्न क्या है? ब्रज कोकिल उपनाम से प्रसिद्ध कवि हैं। और इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से प्रकाशित किया। किसके? सत्यनारायण कविरत्न के जो समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से प्रकाशित किया। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? भ्रमर दूत और प्रेम कली इनकी प्रसिद्ध रचना है। भ्रमर दूत इनकी क्या ये प्रसिद्ध रचना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ये आप लोगों को पता होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग की समस्या है। समस्या पूर्ति की विशेषता भारतेंदु युग की विशेषता है। तो कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियां और कवियों द्वारा कठिन से कठिन विषयों पर या समस्याओं पर पूर्ति कराई जाती थी। समस्या पूर्ति कराई जाती थी, जिसे क्या नाम दिया गया? समस्या पूर्ति की विशेषता। तो ये किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की विशेषता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। ऑप्शन है राधा कृष्ण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान दीन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे। और ये क्या है? हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक का प्रकाशित हुआ 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कहाँ से हुआ? प्रयाग से ये प्रकाशित हुआ और प्रयाग से निकलता था। और बालकृष्ण भट्ट का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, वो है नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। और 100 अजान एक सुजान भी ये बालकृष्ण भट्ट का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आप लोग अवश्य ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर रचनाएं पूछी जाए तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? भक्त सर्वस्व, भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसाई श्रृंगार और होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी काफी बार पूछी जाती है। तो ये काफी बार प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो ये रचना है ये काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है बकरी बिलाप। और इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं भारत दुर्दशा, ये भी पूछा जाता है। और दूसरा है नील देवी, प्रेम प्रलाप, दान लीला, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां हैं। और बकरी बिलाप क्या है? व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। क्या है ये? व्यंग्यात्मक काव्य कृति है बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सत्यवती मलिक, शिवानी देवी, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा ने क्या लिखा था? मेरा परिवार कब लिखा था? 1972 ईस्वी में लिखा था। और ये क्या है? रेखा चित्र है जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने पालतू पशु पक्षियों का वर्णन किया था। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में लिखा गया ये रचना है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं? ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जाती है परीक्षा में। तो कौन कौन सी है वो? भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आनंद कादंबनी क्या है? ये प्रेमघन की क्या है? मासिक पत्रिका है आनंद कादंबनी। और इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका भी है जो काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। उसका नाम है नागरी नीरद। का संपादन किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। जो नागरी नीरद क्या है? साप्ताहिक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखा गया है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कली कौतुक रूपक के लेखक हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भिकारी दास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। और इनकी अन्य कृतियां भी हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती है। कौन कौन सी है? जुआरी, खुआरी, जुआरी, खुआरी, कली प्रभात, कली प्रभाव और हटी हमीर, हटी हमीर। ये क्या है? प्रताप नारायण मिश्र की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और इनकी पत्रिका का क्या नाम है? ब्राह्मण पत्रिका। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है, किसने की है? ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अयोध्या प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष है। तो हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष है, ऑप्शन है 1875 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी। किसका समय है? हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। और ये किसका है पूछा जाए हिम तरंगिणी, तो ये भारतेंदु की पुस्तक है। और 1886 किसकी पुस्तक का नाम है? एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी 1886 में किसने लिखा? श्रीधर पाठक ने अपनी पुस्तक लिखी। और 1930 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी गई अगर पूछा जाए तो ये 1930 में निहार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महादेवी वर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। हिम तरंगिणी, सॉरी ये क्वेश्चन आपको, हिम तरंगिणी किसकी पुस्तक है? भारतेंदु की नहीं, ये है माखन लाल चतुर्वेदी की ये पुस्तक है हिम तरंगिणी। और 1875 की जो ये पुस्तक है ये है प्रेम माधुरी। क्या है? प्रेम माधुरी, जो 1875 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा लिखा गया। और 1886 में कौन सी पुस्तक लिखी गई? एकांतवासी योगी, जो श्रीधर पाठक ने लिखा। और 1930 में निहार पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करते हैं। इससे आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को क्लास शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक साथियों को इस क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस क्लास से अवश्य जोड़ें। तो साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें ताकि अगली वीडियो इससे भी बेहतर बनाने का दिल करे और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच आऊं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।